मेनका, तुम पृथ्वी पर जाकर अपने अद्भुत संगीत एवं पारंगत नृत्य से विश्वामित्र का ऐसा ध्यान भंग करो कि वो पुनः ध्यान में तल्लीन न होने पाए। विश्वामित्र मेनका के सम्मोहन में पूर्णतः लिप्त हो गए एवं ध्यान लगाना भूलकर उसके साथ नृत्य करने लगे। हे युवती, मुझे ज्ञात नहीं आप कौन हैं। आप अनुचित स्थान पर आ गई हैं। आपसे कोई भूल हुई है। मेरे पुत्र, राजा दुष्यंत तुम्हारे पिता हैं। वो नगर में रहकर राज्य का शासन चलाते हैं। तो हम यहाँ क्यों हैं? हमें भी नगर चलकर उनके साथ रहना चाहिए। अपने मंत्री की सलाह पर दुष्यंत आखेट हेतु निकले। मार्ग में वन के सौंदर्य से प्रभावित होते हुए भी वो पूर्णतः शकुंतला से प्रथम मिलन एवं विवाह के विषय में सोचते जा रहे थे। अकस्मात उनकी दृष्टि एक ऐसे बालक पर पड़ी जो अपने हाथों से सिंह के बच्चे का मुख खोल रहा था। दुष्यंत अचंभित हो उठे। हाँ? सुनो वीर बालक, ये तुम क्या कर रहे हो? आपको दिखता नहीं? मैं अपने मित्र सिंह के साथ क्रीड़ा कर रहा हूँ। सिंह भयानक पशु होता है। इसकी माँ तुम्हें मार डालेगी। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं डरता। मैं तो इसकी माँ के मुख के भीतर भी हाथ डाल देता हूँ। वो मुझे कुछ नहीं करती। दुष्यंत भरत के इस साहस को देखकर स्तब्ध रह गए। तुम एक वन पुत्र तो प्रतीत नहीं होते, एक राजकुमार प्रतीत होते हो। क्या तुम इस वन में रहते हो? मेरा नाम भरत है। मैं इस वन में रहता हूँ। मैं पशुओं के साथ खेलता हूँ। वो मेरे मित्र हैं। गाय मुझे दूध देती है। वानर खाने को फल देते हैं। गिलहरियाँ अखरोट देती है। मैं सिंह, तेंदुआ तथा चीता के साथ क्रीड़ा करता हूँ। सभी मेरा भलीभांति ध्यान रखते हैं। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं इस वन में अपनी माता के साथ रहता हूँ। वो अत्यंत परिश्रमी है तथा मेरा ध्यान रखती है। वो सदैव दुखी रहती है। तुम्हारे पिता कौन है? राजा दुष्यंत मेरे पिता है। दुष्यंत को ये सुनकर असीम आश्चर्य हुआ। उन्होंने भरत को सीने से लगाकर चूम लिया। भरत, मैं ही तुम्हारा अभागा पिता दुष्यंत हूँ। मेरे पुत्र भरत। अपने पिता से मिलकर भरत अत्यंत उत्साहित था। वो भागकर अपनी कुटिया के निकट पहुंचा तथा अपनी माँ को पुकारने लगा। माती, देखो कौन आए हैं। मेरे पिता आए हैं। माती, शीघ्र आओ। दुष्यंत को देखकर शकुंतला को अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हुआ। वो निशब्द हो गई एवं उसके गालों पर अश्रु बहने लगे। उसने दुष्यंत के चरण स्पर्श किए। दुष्यंत ने उसे गले लगा लिया। शकुंतले, क्या तुम मुझे क्षमा कर दोगी? स्वामी, कर्तव्यों का पालन न करने के कारण मुझे जो श्राप मिला था वही सब कष्टों का कारण था।
मुझे ज्ञात था एक दिवस आप अवश्य आएंगे। शकुंतला, मैं इसी क्षण तुम्हारे सभी कष्टों को समाप्त करता हूँ। इस स्थान को त्याग कर मेरे साथ चलो। शकुंतला भरत व दुष्यंत के साथ महल के लिए चल पड़ी। संपूर्ण नगरवासी प्रसन्न चित्त राजा व उनके प्रिय परिवार को देखकर अत्यंत हर्षित हुए। महाराज दुष्यंत की जय हो, राजकुमार भरत जय हो। तीनों साथ साथ रहकर आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। वीर बालक भरत ने बड़े होकर एक पशु प्रेमी शासक के रूप में चतुर्दिक ख्याति प्राप्त की। भरत सभी शासकों से अत्यधिक शक्तिशाली था। बाद में इसी शासक के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये कथानक उन कष्टों को चित्रित करता है जिसके मूल में अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को अनदेखा कर देना है। यदि शकुंतला महर्षि अगस्त्य के प्रति उत्तरदायित्वों को पूर्ण करती तो उसे इतना कष्ट न मिलता जो उसने सहन किया। यदि वो जागरूक रहती तो मुद्रिका न खोती। अतः यदि किसी को जीवन में सफल होना है एवं सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी है तो उसे अपने उत्तरदायित्वों को भली भांति पूर्ण करना चाहिए। सावित्री महाभारत की सर्वाधिक प्रतिभाशाली महिला थीं। वो समर्पण, दृढ़ निश्चय तथा त्याग के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने एक न्यायप्रिय युवा राजकुमार को विवाह हेतु चुना। यद्यपि उन्हें ज्ञात था कि वो मात्र 1 वर्ष ही जीवित रहेगा। यमदेव ने उसके प्रेम व समर्पण को देखकर उसे वचन दिया तथा उसके पति को पुनः जीवित कर दिया। सावित्री के महान समर्पण तथा प्रेम के कारण उसका नाम उसके पति सत्यवान के साथ आदर पूर्वक लिया जाता है। सदियों पूर्व प्राचीन भारत में मद्र देश का प्रतापी एवं न्यायप्रिय राजा अश्वपति था। उसकी पत्नी का नाम मालती था। उनकी कोई संतान न थी, अतः उन्होंने देवी सावित्री का धार्मिक अनुष्ठान किया एवं मातृ देवी से संतान हेतु प्रार्थना की। कुछ वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी देवी की उपासना का प्रतिफल नहीं मिला। किंतु दोनों निरंतर धार्मिक अनुष्ठान करते रहे। 18 वर्षों के पश्चात उनसे अत्यंत प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। अनुकंपा हेतु धन्यवाद माता। आपके दर्शन से प्रसन्न हुआ। मेरे पास सब कुछ है तथा मैं अपनी पत्नी के साथ प्रसन्न हूँ। मेरे अनुचर तथा दरबारी मुझसे अत्यधिक स्नेह करते हैं, किंतु मेरी कोई संतान नहीं है। मेरे पश्चात इस राज्य को कौन संभालेगा माता? मेरे उपरांत राज्य को संभालने हेतु मैं संतान चाहता हूँ। अश्वपति, ब्रह्मा की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उनकी इच्छा अनुसार तुम्हें एक रूपवान कन्या की प्राप्ति होगी, साथ ही वो अत्यंत गुणवान भी होगी। आपकी अनुकंपा से मैं अत्यंत धन्य हुआ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है राजन। राजा को आशीर्वाद देकर देवी अदृश्य हो गईं। कुछ समय पश्चात अश्वपति की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। चूंकि उसका जन्म देवी सावित्री के आशीर्वाद से हुआ था, अतः उसका नाम देवी के नाम पर सावित्री रखा गया। बड़ी होकर सावित्री विनम्रता एवं अतुलनीय गुणों से युक्त युवती बनी।
वो इतनी आकर्षक थी जैसे साक्षात देवी हो। कुछ वर्षों के पश्चात राजा ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। अनेक गुणी, शक्तिशाली, पराक्रमी, सुंदर एवं विनम्र नवयुवक उसका हाथ थामने आए, किंतु सभी सोच रहे थे कि वो सावित्री से विवाह योग्य नहीं है। अतएव वे उस स्वयंवर से चले गए जो प्राचीन काल में वर वधु के विवाह हेतु एक न्याय संगत प्रक्रिया थी। मेरी प्रिय पुत्री सावित्री, अब समय आ गया है कि तुम विवाह कर लो, किंतु कोई भी राजकुमार सामने नहीं आ रहा। सब यही सोच रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ विवाह योग्य नहीं है। मैं तुम्हारे भ्रमण की व्यवस्था करता हूँ। तुम राज्य से बाहर जाकर अपने योग्य वर को स्वयं ही ढूंढ लो। पिताश्री, मैं अकेली कैसे जाऊं? लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे? प्रिय पुत्री सावित्री, मुझे तुम पर गर्व है, किंतु तुम कुछ भी अनुचित नहीं कर रही। तुम मात्र अपने लिए योग्य वर की खोज में जा रही हो। पुत्री, अब तुम अपनी यात्रा की तैयारी करो। मैं कुछ अनुचरों को तुम्हारे साथ कर देता हूँ, चिंतित मत हो। सावित्री राज्य छोड़कर अपने अनुचरों, साथियों व अश्वपति के वृद्ध मंत्री के साथ निकल पड़ी। उसने अनेक राज्यों का भ्रमण किया। प्रणाम महर्षि। पुत्री, तुम सुखी रहो। मार्ग में कई महान ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त किया। सावित्री ने निर्धन तथा यथा योग्य व्यक्तियों को दान दिया, किंतु उसे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो उसके हृदय को जीत लेता। सावित्री वापस लौटने लगी। मार्ग में जब वो एक वन से होकर निकल रही थी, उसने एक वृद्ध दंपत्ति को वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा तथा समीप ही वृक्ष पर एक युवक को देखा जो फल तोड़कर दंपत्ति के पास फेंक रहा था। युवक के चेहरे से सज्जनता, विनम्रता एवं सौम्यता स्पष्ट झलक रही थी। सावित्री उसे एकटक देखती रही, यहां तक कि पलक झपकाना भी भूल गई। वो उस अत्यंत रूपवान युवक को अपना हृदय दे बैठी थी। मंत्रीवर, उस वृद्ध दंपति तथा वृक्ष पर चढ़े युवक को देखो एवं पता लगाओ कि वो कौन है। आप कौन हैं, युवक? ये वृद्ध दंपति कौन है? आप इस वन में क्या कर रहे हैं? मेरा नाम सत्यवान है तथा ये मेरे माता पिता हैं। मेरे पिता द्युमत सेन पूर्व में शाल्व देश के शासक हुआ करते थे, जो एक बार युद्ध में बाण लगने के कारण दृष्टिहीन हो गए। शत्रुओं ने राज्य पर आक्रमण कर दिया तथा मेरे दृष्टिहीन पिता सरलता से पराजित हो गए। अतः हमें अपना राज्य छोड़ना पड़ा एवं वन में वास करने लगे। मंत्री सावित्री के समीप लौट आए तथा जो सुना था सब बता दिया। राजकुमारी, वो युवक सत्यवान है तथा उसके साथ उसके माता पिता हैं। उसके पिता हैं द्युमत सेन। पूर्व में वो शल्व देश के शासक थे। एक युद्ध में उनकी दृष्टि चली गई। सावित्री की खोज समाप्त हुई तथा वो मद्र देश के लिए वापस चल पड़ी। जिस समय सावित्री महल में लौट रही थी, उसी समय भगवान विष्णु के अनन्य भक्त देवर्षि नारद वहां पहुंचे। वो अतीत, वर्तमान तथा भविष्य को जान जाते थे, क्योंकि वो तीनों लोकों पृथ्वी, स्वर्ग तथा पाताल में भ्रमण किया करते थे। अश्वपति ने देवर्षि नारद का स्वागत किया।
उन्होंने श्रद्धा पूर्वक उनके चरण धोए। उसी समय सावित्री ने महल में प्रवेश करके देवर्षि नारद को प्रणाम किया। अश्वपति, इतने दिवस तक आपकी पुत्री कहाँ थी? आप अत्यंत भाग्यवान हैं जो आपको ऐसी पुत्री प्राप्त हुई। आपने इसके विवाह के विषय में कुछ सोचा है? मैंने इसे वर ढूंढने हेतु राज्य से बाहर भेजा था देवर्षि। सावित्री, बताओ तुमने किसका वरण किया? पिताश्री, मैंने सभी राज्यों में भ्रमण किया तथा अनेक महत्वपूर्ण लोगों से मिली, किंतु मैं किसी से भी प्रभावित नहीं हो पाई। अंत में जब हम वन से होकर आ रहे थे तब मैंने सत्यवान नामक एक नवयुवक को देखा। उसके पिता द्युमत्सेन हैं, जो पूर्व में शल्व देश के शासक हुआ करते थे। अब नेत्रहीन तथा राज्यहीन होकर वन में निवास कर रहे हैं। मैं सत्यवान से अत्यंत प्रभावित हुई, अतः उसी से विवाह करूंगी। अश्वपति ने देवर्षि नारद को देखा तथा उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। वो अपनी पुत्री की पसंद पर उनकी राय जानना चाहते थे। सुनो अश्वपति, तुम्हारी पुत्री की पसंद अद्वितीय है। वो युवक सदैव ही सत्य बोलता है, अतः उसे सत्यवान के नाम से जाना जाता है। बचपन से ही उस युवक को अश्व अत्यंत प्रिय थे, अतः उसका एक दूसरा नाम भी रखा गया और वो नाम है चित्राश्व। वो सूर्य देवता की भांति प्रतापी, विवेकशील तथा रूपवान है। उस युवक के भीतर धीरज कूट कूट कर भरा हुआ है। वो पराक्रमी, मिलनसार एवं शत्रुओं के लिए भय है। देवर्षि, मुझे ये सुनकर अत्यंत हर्ष हो रहा है। आप सभी ऋषियों में सर्वाधिक विवेकी हैं। आपने सत्यवान के सभी गुण तो हमें बता दिए। क्या कोई ऐसा कारण भी है जो इस विवाह में बाधक बनता हो? नारद असमंजस में पड़ गए। यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो देवर्षि, तो मुझे क्षमा करें। सुनो अश्वपति, सत्यवान में वैसे तो कोई कमी नहीं है। वो अनेक अद्वितीय दैवीय गुणों का स्वामी है, किंतु भाग्य ही उसके विपरीत है। उसकी आयु अत्यंत अल्प है तथा आज से ठीक 1 वर्ष के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। अश्वपति अश्वपति स्तब्ध रह गए। सुनो सावित्री, तुम्हारा चुनाव अद्वितीय है। तुमने सत्यवान नामक जिस युवक का वर्ण किया वो विवेकशील एवं न्यायप्रिय है, किंतु मेरी पुत्री वो अल्पायु है। ये सत्य जानते हुए भी तुम उससे विवाह करोगी? विवाह हेतु तुम किसी अन्य का वर्ण कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। पिताश्री, मैंने उनका वर्ण कर लिया है। अब सत्यवान अल्पायु हो अथवा दीर्घायु, वही मेरे पति होंगे। मैं उन्हीं की पत्नी बनूंगी। सावित्री, तुम अभी अत्यंत नासमझ हो। हठ मत करो पुत्री, क्षण भर के लिए सोचो। 1 वर्ष पश्चात तुम्हारी क्या स्थिति होगी? पिताश्री, ये न सोचिए कि मैं अवज्ञाकारी हूँ। दीर्घायु हूँ अथवा अल्पायु, अब मात्र सत्यवान ही मेरे पति होंगे। मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगी। देवर्षि, कृपया अब आप ही मेरी पुत्री को समझाएं। हे अश्वपति, तुम्हारी पुत्री ने अपना मन बना लिया है। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य युवक में सत्यवान के समान इतने गुण नहीं है, अतः वही आपकी पुत्री के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मेरा तो यही कहना है कि विवाह होने दीजिए, अंत भला तो सब भला। अश्वपति अपनी पुत्री की इच्छा के विपरीत नहीं जाना चाहते थे। नारद के आशीर्वाद ने उन्हें कुछ साहस दिया। उचित दिवस देखकर वो अपने कुछ अनुचरों के साथ द्युमत्सेन से मिलने उनकी कुटिया के लिए निकल पड़े। द्युमत्सेन से मिलकर उनका हालचाल पूछा। वो रूपवान तथा पराक्रमी सत्यवान को देखकर अवाक रह गए। हे महाराज द्युमत्सेन, मेरा अभिवादन। ये मेरी पुत्री सावित्री है। मेरा निवेदन है कि आप इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करें। महाराज अश्वपति, हमने राज्य खो दिया है तथा वन में रहते हैं। कैसे आपकी पुत्री सावित्री वन जीवन के संकटों का सामना कर पाएगी तथा क्या वो यहाँ रह पाएगी? हाँ। हे महाराज, मेरी पुत्री को बहू के रूप में स्वीकार करें। आपके संरक्षण व प्रेम को पाकर वो सभी कष्टों को भूलकर आपके यहाँ प्रसन्न रहेगी। मुझे विश्वास है कि मेरी पुत्री अपनी योग्यता को सिद्ध करेगी। आपका प्रस्ताव हमारे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु आप तो देख ही रहे हैं कि मैं साम्राज्य विहीन होकर वन में रह रहा हूँ। ऐसे में इस विवाह हेतु मैं कैसे अपनी सहमति दे दूं? आपके पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह करना मेरे लिए गौरव की बात होगी। सावित्री एवं सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ तथा वो पति पत्नी बन गए।
सावित्री अत्यंत प्रसन्न थी कि जिस पुरुष को उसने चाहा उसी से विवाह किया। सत्यवान अत्यधिक प्रसन्न था कि उसे रूपवती, गुणी तथा प्रतिभाशाली पत्नी मिली। अश्वपति ने 18 वर्ष की दीर्घ अवधि के पश्चात सावित्री को पुत्री के रूप में प्राप्त किया था, अतः उनके लिए अलगाव आसान नहीं था। वो दुखी मन से अपने राज्य की ओर वापस लौट पड़े। सावित्री ने अपने सभी आभूषण त्याग दिए। वो प्रसन्नता पूर्वक अपने श्वशुर व सास की सेवा करने लगी। उसके प्रसन्न मुख ने सबके हृदय को वश में कर लिया। वो सत्यवान की प्रिय अर्धांगिनी बन गई, किंतु वो देवर्षि नारद के कथन को एक क्षण के लिए भी नहीं विस्मृत कर पाई थी। किंतु भाग्य ही उसके विपरीत है। उसकी आयु अत्यंत अल्प है तथा आज से ठीक 1 वर्ष के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। अश्वपति, स्वामी, मेरी इच्छा है कि आज मैं भी आपके साथ वन चलूं, वन की सुंदरता निहारने तथा आपकी सहायता करने हेतु। सत्यवान ने सावित्री को एक वृक्ष के नीचे बैठाकर दूसरे वृक्ष को काटना प्रारंभ किया। अकस्मात सत्यवान का शरीर शिथिल पड़ गया तथा उसे शीश में गहन पीड़ा होने लगी। आप कौन हैं तथा यहाँ क्यों आए हैं? मैं मृत्यु का देवता यम हूँ। आज तुम्हारे पति का जीवन समाप्त हो गया। मैं उसके प्राण हरने आया हूँ। वो निरंतर आप ही के चिंतन में रुदन करती रहती हैं भगवान। मैं चाहता हूँ कि आप अमर रहें। कृपया सीता को